Hello dear students, my name is Dr. Shilpi Kumari. Welcome back to my YouTube channel Inside Classes हरिद्वार। जैसा कि आपको पता है ये क्वेश्चन का सीरीज जो कि नीट एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और अभी तक ना जाने मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किया है। अब उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ और इंटरेस्टिंग एंड टिपिकल एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस के साथ मैं शुरू करती हूँ आज का ये क्वेश्चन सीरीज। क्वेश्चन नंबर 61, एसरसन एमिनोसिंथेसिस इज अ बैन इन इंडिया। पहले तो ये समझो कि एमिनोसिंथेसिस होता क्या है। तो एमिनोसिंथेसिस एक टेक्निक है जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होता है ना, जितने भी एमेनियोट होते हैं, खास करके अगर हम ह्यूमन की बात करें तो भी मतलब ह्यूमन का एम्ब्रियो एमेनियोट की कैटेगरी में आता है क्योंकि इसमें 4 एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होते हैं, कोरियन, एमेनियन, एलेंटोइस एंड यॉक सैक। तो एमेनियन में एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है और उससे सैंपल निकाला जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर एंड बारबरी डिटेक्शन के लिए, जिससे कि सेक्स आइडेंटिफाई किया जाता है। सो एमिनोसिंथेसिस इज बैन इन इंडिया रीजन, इट इज मिसयूज्ड फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ फीटस। यस, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि इससे सिर्फ जेनेटिक डिसऑर्डर्स ही नहीं पता किए जाते हैं, साथ ही साथ इससे सेक्स भी डिटरमाइन किया जाता है। अगर बार बॉडी डिटेक्ट हो गया तो एक सिंगल बार बॉडी अगर प्रेजेंट है, इसका मतलब नॉर्मल फीमेल फीटस है। तो जैसे ही पता चल जाता है कि फीमेल फीटस है तो उसको अवॉइड करा दिया जाता था। तो यानी ये स्टेटमेंट ए भी सही है, आर भी सही है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ए। Question number 62. Which of the following method is most effective for population control? Yes, periodic abstinence, withdrawal method, intrauterine devices, lactational amenorrhea, ये सब तो natural method में आता है। ये intrauterine devices, IUDs बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, जिसमें कॉपर-टी के बारे में या LNG-20 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। Question number 63. A tall pea plant, capital T small t, is crossed with dwarf plant, small t. What will be the phenotypic ratio of offspring? देखो कितने स्टूडेंट इसका क्रॉस बनाने के लिए बैठ जाएंगे कि भाई इसका क्रॉस इसके साथ करेंगे, क्यों टाइम वेस्ट करना। ये F1 जनरेशन का क्रॉस अल्टीमेटली ये क्या बता रहा है? F1 जनरेशन का क्रॉस रेसेसिव पेरेंट के साथ है, रेसेसिव पेरेंट। तो अगर F1 का क्रॉस रेसेसिव पेरेंट के साथ होता है तो उसे हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं और टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1:1 होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 64, असर्शन में दे रखा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment is applicable to gene located on different chromosome। ठीक है, law of independent assortment applicable to gene located on different chromosome। ओके, क्रॉसिंग ओवर भी वहीं पे पॉसिबल है। रीजन, जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम ऑलवेज असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली, नहीं। तो ए तो ट्रू है बट आर इज फॉल्स। सो द करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 65, इन ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कोडोमिनेंस। बताया हुआ है कोडोमिनेंस, जिसमें दो जो जीन हैं दोनों ही डोमिनेंस प्रॉपर्टी को शो करते हैं, दोनों ही अपने जीन का एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं, तो उसे हम कोडोमिनेंस कहते हैं। अब ये कोडोमिनेंस एबीओ ब्लड ग्रुप में एबी ब्लड को बोला गया है, एबी ब्लड ग्रुप, क्योंकि एबी ब्लड ग्रुप ही एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें बोथ द एंटीजेंस आर प्रेजेंट एंड एंटीबॉडीज एब्सेंट होता है। तो यानी एबी में ए भी अपने जीन को एक्सप्रेस कर रहा होता है, बी भी अपने जीन को एक्सप्रेस कर रहा होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, IA एंड IB। Question number 66. During DNA replication, the synthesis of lagging strand, discontinuous strand, occurs in the form of Okazaki fragment. B option is correct. Question number 67. In transcription, only one strand of DNA is copied. ठीक है, एक ही स्ट्रैंड, कौन सा स्ट्रैंड कॉपी होता है? ओनली वन स्ट्रैंड इज कॉपी। जब हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। इसके एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड बोला जाता है, दूसरे को कोडिंग स्ट्रैंड बोला जाता है। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसके पास सारा इंफॉर्मेशन कोडेड होता है। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनता है एंड देन mRNA का सिंथेसिस होता है। जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, उसकी पोलैरिटी भी 5 to 3 होती है। एज इट इज हम क्या करते हैं, जहां जहां पे टी है टी को हटा के यू डाल देते हैं। ये कोडिंग स्ट्रैंड के लिए एप्लीकेबल होता है। अब देखते हैं, इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कॉपीड, बिल्कुल सही बात है। रीजन, आरएनए पॉलीमरेज कैन बाइंड टू बोथ डीएनए स्ट्रैंड साइमल्टेनियसली, बिल्कुल भी नहीं। असर्शन इज राइट एंड रीजन इज फॉल्स। ठीक है, अग्री। क्वेश्चन नंबर 68,
Which of the following is not a property of genetic code? डीजेनरेट होता है, बिल्कुल सही बात है। यूनिवर्सल होता है, ये भी सही है। ट्रिपलेट होता है, ये भी सही है। ओवरलैपिंग करता है, बिल्कुल भी नहीं। आपने कभी ऐसा देखा है ATCGTA और मतलब जब कभी भी हम ट्रिपलेट की बात करेंगे तो ATC करेंगे, ना कि TCG। ये होता है ओवरलैपिंग, जो कि ये इसको फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, पहले ही अंडरलाइन करना है, नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड, ओवरलैपिंग। मतलब जेनेटिक कोड कभी भी ओवरलैप नहीं होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। According to Darwin's theory of natural selection, which of the following is the correct sequence? Variation, competition, survival of the fittest, inheritance. Overproduction, variation, struggle, survival, natural selection, बिल्कुल भी नहीं। Variation, overproduction, survival, inheritance, speciation, no. Overproduction, variation, struggle, survival, reproduction. According to the Darwin के theory के according natural selection, which of the following is the correct sequence? तो according to the Darwin, overproduction, variation, struggle, survival, reproduction. क्या? Question number 70. Assertion reason. In a population under the Hardy-Weinberg equilibrium, allele frequency remain constant. बिल्कुल सही है। No evolutionary forces like mutation, migration, genetic drift or the selection act on the population. यानी इसमें both statement correct है और R भी correct explanation है इसका। ठीक है, तो A ऑप्शन के साथ जाएंगे।